ये कहानी एक छोटे से खूबसूरत इंडियन गांव की है जो अजमेर राजस्थान के बिल्कुल पास है। वहां एक अंकल रहते थे जिनका नाम दीपक था। उन्होंने घर के सारे कामकाज और बाजार का सामान लाने के लिए अपने भतीजे को अपने पास रख लिया था। भतीजे का नाम प्रिंस था। दीपक अंकल का घर एक पुरानी सी खूबसूरत हवेली था। बड़ा सा, बहुत सारे कमरे और बीच में एक बहुत बड़ा आंगन जहां हमेशा हवा चलती रहती थी। एक दिन प्रिंस अपने कमरे में था। उसने सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी और आराम से अपने कपड़े बदल रहा था। दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। अचानक उसकी चाची, जिनका नाम रीता था, कमरे में आ गई। प्रिंस को उस हालत में देखकर वो एकदम शर्मा गई और तुरंत बाहर निकल गई। मगर प्रिंस को जरा सी भी शर्मिंदगी की नहीं हुई। वो बिल्कुल आराम से कपड़े बदलता रहा। जब वो बाहर निकला तो रीता चाची ने पूछा, प्रिंस, अंदर क्या कर रहे थे तुम? प्रिंस ने बिल्कुल बेफिक्र होकर जवाब दिया, चाची, आप तो सब कुछ देख ही चुकी है ना। बाजार जाने में देर हो रही, इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़े बदल रहा था। अब मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहते हैं? रीटा चाची ने थोड़े से गुस्से में मगर हल्की आवाज में कहा, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे अचानक देखकर तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आती ना? प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि आप ठीक इसी वक्त अंदर आ जाएंगी। वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, बस कपड़े ही बदल रहा था। तो फिर चाची बोली, माँ, ज्यादा बकवास मत कर, वरना सब दीपक को बता दूंगी। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि वे बेचारे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और रात को घर आते ही सो जाते हैं। प्रिंस बोला, चाची, अगर आप कहें तो मैं आपकी हर तरह की मदद कर सकता हूँ। चाची गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इससे पहले कि चाची और कुछ कहती, प्रिंस वहां से निकल गया। रीटा चाची थोड़ी सी घमंडी जरूर थी, मगर वो बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिंस अक्सर उन्हें छुप छुप कर देखता रहता था और अगर चाची की नजर पड़ जाती तो तुरंत आंखें झुका लेता। दीपक अंकल तो प्रिंस को अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे। चाची हमेशा रेशमी साड़ियां पहनती थी, कभी कभी थोड़ी सी खुली खुली भी। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, मगर लगती 25 की ही थी। प्रिंस दिल ही दिल में काफी समय से उन्हें पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। शायद इसी वजह से आज जब चाची अचानक अंदर आ गई तो उसे कोई शर्मिंदगी की नहीं हुई। अब वो सोच रहा था कि चाची ने सब कुछ देख लिया है। प्रिंस ने एक बार कहा, अगर चाची तुम मेरी पत्नी होती तो मैं घर से कहीं भी ना जाता, पूरी रात तो बस अपनी पत्नी के साथ ही बिताता। वो बिल्कुल बेझिझक ऐसी बातें करता रहता था। उसके नजरिए से पत्नी के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, तभी तो दिल की इच्छाएं ही पूरी होती है ना। एक रात प्रिंस ने देखा कि दीपक अंकल और रीता बत्तास चाची अपने कमरे में थे। दरवाजा हल्का सा खुला था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। प्रिंस अनजाने में मैं देखता रह गया। अंकल और चाची को उस हालत में देखकर उसके दिल में अजीब सी जलन हुई, मगर फिर उसने देखा कि अंकल बहुत जल्दी कमरे से बाहर निकल आए। प्रिंस अब भी कुंवारा था, उसकी उम्र करीब 23 साल थी। उसकी चाची बहुत खूबसूरत और शालीन थी। वो अक्सर प्रिंस से थोड़ी सी ठंडेपन से पेश आती थी। दोनों के बीच जैसे कोई गुप्त खींचतान चल रही हो। बिल्ली और चूहे की लड़ाई की तरह प्रिंस कई बार सोचता कि चाची के इस रवैया की वजह से घर छोड़ दे, मगर कोई अनजान सी चीज उसे रोक लेती थी। चाची का घमंड कुछ हद तक जायज भी था। वो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। कद लंबा, चेहरा दिलकश, रंग सांवला मगर गोरेपन की झलक लिए हुए, और आंखें ऐसी कि जब प्रिंस की ओर देखती तो सीधे दिल में उतर जाती। शुरुआत में प्रिंस कोई ना कोई बहाना ढूंढता ताकि चाची से बात हो सके, मगर वो हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती। तब उसे यकीन हो गया कि चाची को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। दीपक अंकल अजमेर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे जो घर से लगभग 40 किलोमीटर बहुत दूर थी, इसलिए घर लौटने में अक्सर आधी रात हो जाती। कभी कभी तो वे आते ही नहीं, और अगर काम ज्यादा होता तो कई दिनों तक वहीं रुक जाते।
रोजाना का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जब अंकल घर पर नहीं होते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती। प्रिंस ने कई बार देखा कि चाची मोहल्ले के मर्दों से हल्की फुल्की बातें करती हैं। उसके दिल में शक पैदा होता, मगर वह कुछ कहता नहीं था। अब उसे लगने लगा था कि चाची अंदर से बहुत अकेली है। अंकल देर से आते, कभी आते ही नहीं। शायद इसी वजह से चाची की इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। कई बार प्रिंस ने देखा कि चाची मोबाइल पर रोमांटिक फिल्में और क्लिप्स देखती रहती है। अब प्रिंस अच्छी तरह समझ चुका था कि रिंकी को जितनी जरूरत दीपक की थी, उतना समय वे उन्हें दे नहीं पा रहे थे। एक सुबह प्रिंस ने देखा कि रिंकी बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। बुखार भी तेज था। प्रिंस परेशान होकर बोला, चाची अंकल घर आएंगे या नहीं? रिंकी ने कमजोर आवाज में कहा, तेरे अंकल कई दिनों तक नहीं आएंगे बेटा, वे काम से मुंबई गए हुए हैं। प्रिंस ने देखा कि चाची की तबीयत और बिगड़ रही है। वह घबराकर तुरंत डॉक्टर के पास भागा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी चलता हूं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर घर आ गया। उसने जांच की, दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया और कुछ हिदायतें देकर चला गया। 1 घंटे बाद रिंकी की तबीयत बेहतर होने लगी। अगले दिन जब रिंकी नहाने जा रही थी तो प्रिंस की आवाज दी, रिंकी चाची, 1 मिनट जरा इधर आइए ना। वह आई तो बोली, संगीत, मुझे माफ कर दो। प्रिंस हैरान हुआ। रिंकी बोली, जब से मैं इस घर में ब्याही गई हूं, कभी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आई, मगर तुमने मेरे लिए जो किया वह तो कोई अपना ही करता है। प्रिंस ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं चाची, मैं तो आपको अपना ही समझता हूं। रिंकी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। प्रिंस को पहली बार लगा कि चाची के दिल में अब उसके लिए नरम कोना पैदा हो रहा है, मगर वो जानता था कि अभी जज्बात दिखाने का वक्त नहीं है। पहले भरोसा बनाना जरूरी है। जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। अब प्रिंस चाची की हर बात मानने लगा और घर के कामों में मदद करने लगा। धीरे धीरे रिंकी का दिल भी उसके खुलूस से पिघलने लगा। एक दिन रिंकी ने कहा, प्रिंस, माँ तेरे अंकल अब बहुत कम घर आते हैं। कभी कभी रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम बातें करेंगे, तन्हाई में दिल नहीं लगता। प्रिंस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब रिश्तों में बदलाव आ रहा है, मगर वो यह भी जानता था कि हर रिश्ता नाजुक धागे पर टिका होता है। उसे संभालना आसान नहीं। कुछ दिनों बाद कमरे में हल्की हंसी और सरगोशियों की आवाजें आने लगी। प्रिंस ने नहीं देखा कि रिंकी कब अंदर आई। वो मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। अचानक हंसी की आवाज आई। मुड़कर देखा तो चाची पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिंस घबराकर मोबाइल बंद कर बैठा। रिंकी हंसते हुए बोली, अब बंद क्यों कर दिया? डर गए क्या? प्रिंस ने झिझकते हुए कहा। कभी तन्हाई में दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है। रिंकी ने उसकी आंखों में देखा और अर्थपूर्ण अंदाज में कहा, तुम बहुत संवेदनशील हो प्रिंस। प्रिंस बोला, चाची माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर सही